हमारा क्वेश्चन कहता है सॉलिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस सो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रोटेशनल एंगल फाई एज ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस ए फाई वेयर ओमेगा नॉट एंड ए आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, राइट। दूसरा इंफॉर्मेशन है एट द मोमेंट टी इक्वल्स टू जीरो एंगल इज जीरो, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन इज जीरो। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ रोटेशनल एंगल एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो इसमें एनालाइज करने वाली कोई भी बात नहीं है, हम बस सिंपल जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको दोबारा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है बेटा? हमको निकालना है रोटेशनल एंगल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो आप क्या करोगे? आप तो अच्छी तरीके से जानते हो कि इसको आप लिखोगे डी फाई बाई डी टी, इसको लिखोगे, और ये ओमेगा नॉट माइनस ए फाई ऑलरेडी गिवन है। अब वेरिएबल सेपरेबल वाला केस हो गया हम मैथ में, तो आपने डी फाई अपॉन ओमेगा नॉट माइनस ए फाई ऐसे लिख दिया और ये ए टी लिख दिया, है ना। ये वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। वेरी गुड। इंटीग्रेशन करने में हम किसकी मदद लेंगे? हम इसकी मदद लेंगे कि टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पर एंगल ऑफ रोटेशन हमारा जीरो था। तो यहाँ देखो टाइम टी इक्वल्स टू जीरो है, तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? जीरो है, ठीक है। और हमने ये मान लिया कि टाइम टी इक्वल्स टू टी पर एंगल ऑफ रोटेशन फाई है। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे। क्या करोगे? ओमेगा नॉट माइनस ए फाई को कुछ पुट कर दोगे। तो चलिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ऐसे पुट कर दिया है ओमेगा नॉट माइनस ए फाई इक्वल्स टू एक्स। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया, ये हो गया माइनस ए डी फाई इक्वल्स टू डी एक्स। तो यहाँ से मैं डी फाई इक्वल्स टू डी एक्स बाई ए माइनस के साथ ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को इंटीग्रेट करने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ बनाया है उसको पुट कर दे रहा हूँ। तो बेटा मेरा यहाँ हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x, वेरी गुड, ये आपका x माना है आपने, और डी फाई आपने क्या निकाला? डी एक्स अपॉन ए। तो ये हो गया आपका डी एक्स अपॉन ए। तो आप ए को बाहर कर दो थोड़ा ऐसे, माइनस के साथ ऐसे बाहर कर दिया मैंने। इधर मैं सिंपली दूँ टी, जीरो से टी। हाँ, अभी मैंने इधर लिमिट नहीं लिखा है, तो लिमिट क्लियर देखिए। लिमिट के लिए देखना है कि मेरा x की वैल्यू ओमेगा नॉट होगा अगर फाई जीरो है, क्योंकि देखिए टाइम टी इक्वल टू फाई जीरो था आपका, ठीक। और जब फाई जीरो यहाँ पुट अप करोगे तो x की वैल्यू ओमेगा नॉट हो जाएगा, तो ये ओमेगा नॉट हो गया, ठीक है। और जब हमारा फाई इटसेल्फ फाई हो तो यहाँ पर ओमेगा नॉट माइनस फाई एक्स, सॉरी फाई ए हो जाएगा, ए ऐसे हो जाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में बहुत ही उम्दा ख्याल होगा आपका। इसको जो है आप इसको लिए लिखेंगे, इसको लिखेंगे एल एन मॉड एक्स, और एक्स की वैल्यू जब रखेंगे आप तो ये रखोगे ओमेगा नॉट माइनस ए फाई बाई ओमेगा नॉट, ये ऐसे हो गया, इधर हो गया तुम्हारा टी, ठीक है। सिंपल सा है। अच्छा, इसको माइनस को प्लस अगर आप करेंगे, अच्छा इसको माइनस को प्लस करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको उस साइड कर देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा एल एन, ये ओमेगा नॉट माइनस ए फाई अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल्स टू माइनस ए टी। अच्छा, इसका एंटी लॉग क्या हो जाता है? अगर हमने किसी नंबर का लॉग लिया नेचुरल बेस पे तो एंटी लॉग हो जाता है ई टू द पावर समथिंग ना, मतलब ये। तो मैं इसको अब जरा एंटी लॉग लेता हूँ और ऐसे लिखता हूँ, देखिए
ये मेरे पास हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस ए फाई बाई ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए टी। अब अगर आप अलग अलग करना चाहो तो कर सकते हो, हमने अलग अलग कर दिया, हमने कर दिया 1 माइनस ए फाई बाई ओमेगा नॉट ना, इसको अलग अलग कर दिया और ये हो गया हमारा ई टू द पावर माइनस ए टी। अच्छा, अभी हमको फाई एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालना है, तो बेटा हमने इसको लिखा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी, है ना, ये ऐसे कर दिया हमने। और ये हो गया हमारा ए फाई बाई ओमेगा नॉट, तो मैं अब लिख दूं फाई इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाई ए ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी। अब चलते हैं हम लोग इसके पार्ट बी में। पार्ट बी भी बेटा बहुत आसान है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। आप कहोगे एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है, लेकिन एज ए फंक्शन ऑफ फाई दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे इसमें सीधे रख दो वैल्यू फाई का, तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा। या फिर क्या करोगे कि इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तुम्हारा ओमेगा निकल जाएगा। तो मेरे लिए दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब कुछ करो भी तो ढंग से करो, है ना। ओमेगा नॉट बाई ए क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ओमेगा नॉट बाई ए, और ये हो जाएगा, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से आपका ए ई टू द पावर माइनस ए टी, ये कट गया, ये बेसिकली ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस ए टी हो गया। अच्छा, जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि मैंने फटाफट से ऐसे कैसे कर दिया, तो मुझे कमेंट में आप मेंशन कर देना, तो मैं इसको, है ना, हर स्टेप को शो करते हुए पोस्ट करूंगा ताकि आपको ये बात क्लियर रहे।